दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी पुष्पा टू द रूल को। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी। बाकी चलिए अब मैं सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा कंटेनर में छुपके जापान पहुंच जाता है, क्योंकि जिसे उसने लाल चंदन बेचा था हिरोशी उसने पैसा नहीं दिया था तो वही लेने आया था। हिरोशी के गुंडे आ जाते हैं उससे भिड़ने, तो पुष्पा उन सबको मैले कपड़े समझ के धोते हुए कहता कि मैं तुम्हारे बॉस का भी बॉस हूँ, लेकिन तभी हिरोशी आकर उसे गोली मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। अब यहाँ से पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि ऑफिसर भंवर मजदूर बनके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लाल चंदन की लकड़ियाँ काटी जाती थी, और फिर जाल बिछा के वो उन सभी लोगों को पकड़ लेता है जो पुष्पा के लिए काम करते थे। पुष्पा पुलिस स्टेशन जाता है और सभी पुलिस वालों को पूरी जिंदगी जीने का पैसा देकर सबको रिटायरमेंट दे देता है और अपने लोगों को छुड़ा के लेकर चला जाता है, और भंवर कुछ नहीं कर पाता। पुष्पा के बड़े भैया मोहन, जो कि पुष्पा को अपना नहीं मानते थे, वह कभी भी ताने मारने से चूकते नहीं थे। पुष्पा के परिवार का उन्हें कोई भी दिख जाए उन्हें सुनाने लग जाते थे। मिनिस्टर सिद्धप्पा के साथ पुष्पा जाता है सीएम से मिलने, बातचीत करने। श्रीवल्ली ने कहा था कि साथ में फोटो खिंचा लेना, घर पे लगाएंगे तो भौकाल होगा कि सीएम के साथ फोटो लगी हुई है। पुष्पा सीएम के साथ फोटो खिंचा नहीं, आगे बढ़ता ही है कि तभी सीएम उसे रोकते हुए कहते हैं कि माना की फंडिंग मिलती है मुझे, पर यह थोड़ी कि एक लकड़ी तस्कर के साथ फोटो खिंचा लूं। यह बात पुष्पा के दिल को चुभ जाती है, तो सदबा से कहता कि अब तुम बनोगे नए सीएम, फिर चाहे इसके लिए कितना भी पैसा लग जाए। सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के सामने सीएम बनने की बात रखता है, पर वह साफ मना कर देते हैं। लेकिन तभी पुष्पा प्रताप के भाई सुब्बा रेड्डी के पास पहुंच जाता है पैसों से भरा सोफा लेकर, और एक पैसों का सोफा प्रताप को भी देता है। वो कहता है कि ऐसे ही मैं पैसे की नदियां बहा दूंगा। मैंने कह दिया कि सिद्धप्पा सीएम बनेगा तो बनेगा, बस अगर सीएम बनाना है तो पुष्पा को और पैसे चाहिए होंगे। तो वह मुर्गन से डील करने के बजाय हामिद नाम के व्यापारी से डील करने चला जाता है। डील होती है कि पुष्पा उसे 2000 टन लाल चंदन देगा और बदले में उसे 4900 करोड़ मिलेंगे। डील तो 5000 करोड़ हुआ था, लेकिन 100 करोड़ का वो हामिद का हेलीकॉप्टर खरीद लेता है। अब दिक्कत ये आ जाती है कि 2000 टन लाल चंदन अचानक कहां से इकट्ठा होगा, तो पुष्पा सिंडिकेट के सभी लोगों को फोन मिला डालता है और पानी की तरह पैसा बहा रहा था। जो जरूरत थी उसके लिए 4 गुना दाम दे रहा था। अब भंवर के पास मंगल शनु की बीवी दक्षिणी जाती है भवन का मर्द जगाने कि ऐसे चुप मत बैठो, पुष्पा का खात्मा करो। उसे पता चल गया था कि पुष्पा हजारों टन लाल चंदन बाहर बेच रहा है, तो वो कहती है कि सिंडिकेट का एक आदमी है बेचारा रेडी, उसे तुम डरा दो तो सिंडिकेट में तुम्हारा खौफ हो जाएगा और फिर पुष्पा का कोई साथ नहीं देगा। भंवर बिछा रेड्डी को पकड़ लेता है, जो लाल चंदन वो ले जा रहा था उसे जला डालता है, जो कि करोड़ों का माल था, और फिर बिछा रेड्डी को भी मार डालता है। यह सोचकर कि डर फैलाना है तो अच्छे से फैलाओ ना। बिचा रेड्डी के अंतिम संस्कार में मंगल चीनू सिंडिकेट के लोगों के कान भरने आ जाता है कि आज यह गया है, कल किसी और का नंबर आ जाएगा अगर ऐसे ही पुष्पा का साथ देते रहे। तो सभी लोग सिब्बा से कहते हैं कि पहले आप पुष्पा और भंवर के बीच सुलह कराइए, वरना सिंडिकेट मंगल शरणों को सौंपकर हम उसकी बात मानना शुरू कर देंगे, कम से कम जान तो बची रहेगी। सिद्धप्पा जाता है भंवर से मिलने और उसे घूस देके सुलह करने की बात करता है, तो भवन कहता कि उसने मुझे नंगा कर दिया था, उसके बदले मुझे उससे सॉरी सुनना है। अगर सॉरी बोल दिया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। सबको तो यही लग रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं भंवर के आगे, लेकिन श्रीवल्ली और बाकी सबके समझाने पर वह भवन को सॉरी बोल ही देता है, क्योंकि नहीं बोलता तो वो टांग गड़ाता और फिर उसका काम खराब होता। सॉरी वो बोल तो आया, पर वो अपनी ही नजरों में खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी के सामने झुकना उसका स्वभाव नहीं है, और वो भी ऐसे घूसखोर पुलिस वाले के सामने तो कतई नहीं। वो वापस जाता है और भवन की गाड़ी को ठोकते हुए उसे पूल में गिरा देता है, फिर उसी पूल में सूसू करने लगता है। एक बार फिर सबके सामने भंवर की बेइज्जती हो गई। भंवर कहता कि मैं तेरा पूरा माल हड़प लूंगा, तो पुष्पा कहता कि मैं अपना माल बाहर देश भेजने वाला हूँ, जा रोक सके तो रोक लेना। भंवर हर जगह हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा देता है, तभी उसे नदी दिखाई पड़ती है जिसमें ना के बराबर पानी था। तो तब उसका दिमाग टनक है कि लाल चंदन से लदे ट्रक रोड से नहीं नदी से जाने वाले हैं। ऐसा होता भी है, सारे ट्रक नदी के रास्ते से ही जा रहे थे। तो भंवर पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगा देता है और कैसे भी करके सारा लाल चंदन जब्त करने में कामयाब हो जाता है। भंवर बड़ा खुश होता है कि उसने तो पुष्पा का प्लान फेल कर दिया है और इतना सारा लाल चंदन पकड़ के पूरा सिंडिकेट हिला दिया। मस्त मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी मंगल सीनू देखता है कि जो उसने पकड़ा है वो लाल चंदन नहीं सैंड्रा है। लाल चंदन और सैंड्रा की लकड़ी में एक समानता ये थी कि दोनों ऊपर से लाल दिखते थे,
लेकिन अंतर यह था कि लाल चंदन अंदर से भी लाल होता है और यह लकड़ी अंदर से लाल नहीं थी, तो इसका मतलब ये लाल चंदन नहीं है। यानी कि पुष्पा अपने प्लान में सफल हो गया और भंवर बन गया उल्लू। लेकिन फिर लाल चंदन गया कहाँ? उसे याद आता है कि जब वो ट्रक के पीछे था तो उसे कई सारी बैलगाड़ियां दिखाई पड़ी थी। पुष्पा ने सभी लकड़ियों की बैल गाड़ियां बनवा दी और इस तरह से उसने लाल चंदन को स्टेट पार करके बंदरगाह भिजवा दिया। और पुष्पा सह परिवार के साथ जतरा त्योहार मनाने गया होता है कि तभी उसे पता चलता है कि श्रीवल्ली पेट से है। पुष्पा काली माँ का भेष धारण कर उनको अपने अंदर महसूस करते हुए भयंकर तरीके से नाचता है कि मान्यता थी कि जतरा में काली माँ बनकर नाचने से मनोकामना पूरी होती है। उसे बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं, ताकि जब बेटी की शादी हो तो उसे खानदान का नाम मिले। श्रीवल्ली उसकी बात सुन उसे गले से लगा लेती है कि कितना भोला है मेरा पति। नाच चल ही रहा था कि तभी कुछ लफंगे लोग पुष्पा की भांजी को छेड़ देते हैं तो पुष्पा उनसे भर जाता है और सबको उठा उठा के पटक पटक के पीटता है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है जो कि पुष्पा को शुक्रिया कहने के बजाय उसे ही सुनाने लगता है कि हमारे साथ सामने हीरो बन के दिखा रहा है ताकि हम इसे अपना लें। श्रीवल्ली अपने पति की बेइज्जती सुन सुनकर थक चुकी थी तो वो मोहन को खूब सुनाती है कि नहीं चाहिए, आपके खानदान का नाम रखिए, अपना नाम अपने पास। पुष्पा के जाने के बाद मोहन उन ठरकियों को आधा गंजा करवा के गधे पर बैठा के जूतों की माला पहना के गांव का चक्कर लगवाता है। भंवर मंगल शनु और उसकी बीवी सीएम के पास जाकर बताते हैं कि पुष्पा को पकड़ना होगा वरना आपकी कुर्सी भी जाएगी। हमें खबर है कि उसका माल रामेश्वरम पहुंच गया है तो वहां के बंदरगाह पे छापा मारने की अनुमति दिलाई है। अनुमति मिलते ही भंवर बंदरगाह पर छापा मार देता है लेकिन कुछ मिलता नहीं। पानी के अंदर जाकर देखता है तो लाल चंदन से बनी बैलगाड़ियां नौकाओं से बंधी हुई थी तो नौकाओं श्रीलंका की ओर चल देती हैं। उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर श्रीलंका का बॉर्डर आ जाता है जो कि मछुआरे पार कर सकते थे पर वो लोग नहीं। पुष्पा ने पहले ही सारा जुगाड़ बैठा रखा था तो उसके लिए सब अनुमति थी, तो भंवर अपने सामने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। माल पहुंचने के बाद पुष्पा को पैसे मिल जाते हैं तो वो सोफे में पैसा भर भर के पार्टी के हर नेता को खरीदने का काम शुरू कर देता है। सबके बिकने के बाद आखिरकार सदबा सीएम बन ही जाता है। पुष्पा ने अपनी जिद के चलते तख्ता पलट कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सीएम ने उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाई थी। वेबर इतनी बार उल्लू बना कि वह पगला जाता है। जो लकड़ियां उसने पकड़ी थी उनमें आग लगा के खुद भी उसी में जल जाता है। अब घर में मोहन की पत्नी यानी कि पुष्पा की भाभी आती हैं बताने कि उनकी बेटी यानी कि पुष्पा की भांजी अगवा कर ली है किसी ने, उन्हीं लफंग ने ऐसा किया था और 8 करोड़ की मांग करी जो कि मोहन के पास थे नहीं। तो भाभी पुष्पा से मदद मांगने चली। आई मोहन ने भले पुष्पा को अपना नहीं माना पर पुष्पा के लिए उसकी भांजी बहुत प्यारी थी। वो पूरे शहर में ढंडोरा पीट देता है कि 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी बच्ची मिल जानी चाहिए वरना जिसने उठाया है उसे बकरे की तरह हलाल करूंगा। पुष्पा को फोन करके बताता है कि वो लड़का जिसने तुम्हारी भांजी को उठाया है वो सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भांजा बुग्गा रेड्डी है, उसको जाने दो, बात आगे मत बढ़ाओ ना, दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी कौन सी तुम्हारी वो भांजी है, उसका पिता तो तुम्हें अपना भाई मानता नहीं। पुष्पा कहता भाड़ में गए, तुम भाड़ में गया, प्रताप बच्ची मेरे घर की उठाई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बुग्गा को जब पता चलता है कि वो पुष्पा की भांजी है और उसे ढूंढ रहा है मारने को, वो पुष्पा को फोन करके कहता कि 5 करोड़ लेके आ जाओ मेरे अड्डे पर। पुष्पा पहुंच जाता है तो वो लोग उसे साड़ी वाड़ी पहना के उसके हाथ पैर बांध के पीटना शुरू कर देते हैं। उसे पुष्पा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि बुग्गा ने भांजी के कनपट्टी पर बंदूक तान रखी थी। उसी के सामने उसके भांजी के कपड़े फाड़ने लगते हैं, उसे गलत तरह से छूने लगते हैं। पिछली बार पुष्पा का मुंह ढका था और हाथ बंधे थे तो भी उसने लोगों को मारा था, तो इस बार वो अपने मुंह से काट काट के सबको मारना शुरू कर देता है जो कि काफी इलॉजिकल लगता है पर देख के मजा आता है। सबको मारते मारते पुष्पा के हाथ बुग्गा चढ़ा जाता है कि तभी वहाँ पुष्पा का चेला केशव आ जाता है उसे रोकने, क्योंकि अगर पुष्पा बुग्गा को मार देता है तो मतलब सीधा सेंट्रल मिनिस्टर से पंगा। पुष्पा रुक जाता है लेकिन फिर त्रिशूल बुग्गा के आर पार करते हुए उसे मौत के घाट उतार देता है। तभी वहाँ बुग्गा का बाप भी आ जाता है यानी कि प्रताप का भाई, जो कि भांजी को लेकर जाने लगता है ये बोल के कि अब मैं इसके साथ रोज सोऊंगा, तू देख। अब पुष्पा उसे भी लड़का देता है। प्रताप बड़े भौकाल से चल रहा था कि पुष्पा उससे तो पंगा नहीं लेगा, लेकिन उसने उसके भाई और भांजे दोनों को ही नरक पहुंचा दिया तो अब उसके अंदर बदले की आग जल उठती है। अब घर में आते हैं मोहन, जिन्हें एहसास हो गया था कि वह अब तक पुष्पा के साथ कितना गलत करते आ रहे थे। पुष्पा ने हमेशा उन्हें अपना माना पर उन्होंने हमेशा उसे दुख दिया तो वो माँ के चरणों में गिर गए, अपनी गलती की माफी मांगते हैं। अपनी बेटी की शादी कराने जा रहे थे तो पहला कार्ड पुष्पा को देने ही आए
पर पुष्पा उनसे मिलने नहीं आता। पर उनके जाने के बाद फूट फूट के रोया, क्योंकि शादी के कार्ड में उसका पूरा नाम लिखा था। बचपन से लेकर आज तक जिस नाम के लिए वो तड़पता रहा, आज वो उससे मिल ही गया। अब थोड़े दिन बाद पुष्पा अपनी भांजी की शादी में जाता है तो मोहन और उसका भाई गले लगा के उसका स्वागत करते हैं। प्रताप भाई भांजे की बरसी मना रहा था। उसे इंतजार था किसी के आने का, जो कि आया नहीं, पर उसका संदेश आया, जो कि था एक चिन्ह। वैसा ही चिन्ह शादी में भी हमें दिखाई पड़ता है, जो कि बॉम्ब जैसा टिक टिक कर रहा था। हमें देखने मिलता है कि दूर कहीं एक आदमी खड़ा है जिसका हाथ जला हुआ है और उसके हाथ में बॉम्ब का बटन है। वो बटन दबा देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, यह बताते हुए कि अब इसका तीसरा भाग भी आएगा। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।